ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है। वो मिरर के सामने खड़ी हुई होती है और ड्रेसअप कर रही होती है और वो कह रही होती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंने एक बहुत ही बुरे इंसान से शादी की थी जिसका नाम की था। जिस दिन हमारी वेडिंग थी उस दिन वो मुझे छोड़कर याओ के साथ चला गया था और उधर बहुत से लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया था, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मेरा दोबारा रीबॉर्न हुआ है और इस दफा मैं की और याओ को ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो दोनों याद रखेंगे। देन वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग की और याओ को देखते हैं जो कि ड्रिंकिंग साइड पर खड़े हुए होते हैं। वहाँ पर उनके और भी दोस्त होते हैं और वो सारे उन दोनों को कह रहे होते हैं कि तुम दोनों किस करो, तो फिर वो दोनों किस कर लेते हैं और ये सब कुछ वहाँ से लिन भी देख रही होती है। फिर एक दोस्त कहता है कि अगर ये सब कुछ सिस्टर इन लॉ को पता चल गया तो फिर तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो की कहता है कि मैंने उससे शादी तो कर ली है जैसा वो चाहती थी, अब इससे ज्यादा मैं उसके साथ तो नहीं रह सकता ना। एंड देन वो स्माइल करता है तो तभी लेन अंदर आ जाती है और वो की के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और उसको कहती है कि मेरे साथ चीट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुम्हें पता है ये लड़की याओ सिर्फ एक बीस्ट है। अच्छा ठीक है तुम लोग अब कंटिन्यू करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर की का फ्रेंड कहता है कि पहले तो ये सिस्टर इन लॉ इस तरह नहीं थी, वो तुम्हारा हर कहना मानती थी और अब इसको क्या हुआ है कि वो तुम्हारे सामने ही आकर खड़ी हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लिन को देखते हैं जो कि अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि डैड मैं आपके पास वापस आऊंगी ताकि मैं आपकी कंपनी को अच्छे से संभाल सकूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम खत्म करना है, मैं 7 दिन बाद जरूर वापस आऊंगी। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं एक प्लेन भिजवा दूंगा जो कि तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। देन वो कॉल कट कर देती है। उसने 7 दिन का टाइम इसलिए मांगा था क्योंकि 7 दिन के बाद की और याओ की शादी होने वाली थी। फिर दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही होती है और वहाँ पर एक वेटर खड़ा हुआ होता है। वो लिन को बहुत सारे लड़के दिखा रहा होता है लेकिन लिन को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। फिर वो साइड पर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा होता है जिसका नाम लू होता है। लिन उसके पास चलकर चली जाती है और उसको कहती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो लू स्माइल करता है और फिर वो लिन को गोद में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिन और लू 1 नाइट स्पेंड कर चुके होते हैं और लू कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप जानती हैं ना कि मैं जब किसी फ्लावर से एक दफा खेल लूँ तो उसको मैं फेंक देता हूँ। ये सुनकर लिन स्माइल करती है और उसको कहती है कि कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे जरूर बता देना और मुझसे कांटेक्ट में रहना। फिर वो वहाँ से चली जाती है और लू सोचता है कि इस दफा तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लिन को देखते हैं जो कि जा रही होती है। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और वो लिन को बुरा भला बोलने लगती है तो लिन उसको थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर की भी आ जाता है और वो याओ को संभालता है और लिन पर गुस्सा भी होता है। तभी लिन उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और वो सोच रही होती है कि इस दफा मैं अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे पिछली लाइफ में पेन दिया था इस दफा वो सारा पेन तुम लोगों को वापस मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। और इधर हम लोग याओ और की को देखते हैं जिनके पास लू आ जाता है क्योंकि वो ऊपर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख चुका होता है। वो की के पास आता है और कहता है बिग ब्रदर आपके साथ तो सिस्टर इन लॉ ने अच्छा नहीं किया है। ये सुनकर की को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपनी हद में रहो। तो लू कहता है कि मैं तो अपनी हद में ही रह रहा हूँ और बाय द वे आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेरी फैमिली आपको किस तरह ट्रीट करती है। आप मेरी फैमिली के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा चाइल्ड हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो याओ उसको जाता हुआ देख रही होती है और वो सोचती है लू फैमिली का वारिस एट द एंड यही बनेगा क्योंकि इसकी फैमिली में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है और इसके पास बहुत से पैसे भी होंगे। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग की और याओ को देखते हैं। की ने याओ के लिए एक बहुत ही प्यारा नेकलेस लिया होता है और वो उसको पहनाता है। याओ को ये नेकलेस बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी दूर से ये सब कुछ लिन भी देख लेती है और लिन उस नेकलेस को देखकर कहती है कि ये तो मेरा एंगेजमेंट नेकलेस था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब लिन रूम में आती है तो वो इस बॉक्स को देखती है। उसके ऊपर एक लेटर लिखा होता है जिसमें होता है कि मेरी मॉम ये चाहती थी कि जब उनकी कोई डॉटर इन लॉ आए तो वो ये नेकलेस उनको दे दें, तो इसीलिए ये नेकलेस तुम्हारे लिए है। फिर उस नेकलेस को देखकर लिन स्माइल करती है और उसको अपने साथ ले जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जब लिन खुद से कहती है कि तुम क्यों रो रही हो और सैड क्यों हो। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे और जब तुम अपनी कंपनी को संभालोगी तब तुम इससे भी प्यारा नेकलेस ले लेना, लेकिन ये टाइम सैड होने का बिल्कुल भी नहीं है।
फिर वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम लोग लेन को देखते हैं जो कि ड्रिंकिंग साइड पर बैठी हुई होती है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसको कहता है की ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन तुम मेरे साथ तो ड्रिंक कर सकती हो ना। लेन को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसी के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। फिर वो लड़का लेन को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है और वो उस लड़के का हाथ रोक लेता है और फिर लू लेन के क्लोज होता है और उसको किस कर देता है। फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब लेन की आँख खुलती है और वो कहती है कि क्या फिर से वन नाइट स्टैंड। फिर वो कल के बारे में सोचने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, शायद ही सब कुछ इसी वजह से हुआ है। फिर हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं कि लेन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसको लू रोक लेता है और कहता है कि मेरे साथ तुम ब्रेकफास्ट तो कर सकती हो ना। लेकिन लेन कहती है कि नहीं, मेरे पास और भी बहुत से काम है जिनको मैंने हैंडल करना है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग याओ को देखते हैं जो कि ऑफिस में बाकी लड़कियों को भी अपना वही नेकलेस दिखा रही होती है जिसको की ने दिया होता है और बाकी सारी लड़कियां कहती हैं कि की तुमसे बहुत ही प्यार करता है। तभी वहाँ पर लेन आ जाती है और वो भी अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तो याओ लेन को कहती है कि देखो, उसने तो मुझे नेकलेस भी दिया है और उसने तुम्हें क्या दिया है अभी तक। तो लेन खड़ी होती है और कहती है कि मुझे सबकी ज़रूरत भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और लेन को कहता है कि ये आपका इनविटेशन कार्ड है जो कि लू फैमिली की तरफ से आया है जहाँ पर उनकी पार्टी है और ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। और वो वैसा ही सेम नेकलेस होता है जैसे कि याओ के पास होता है। याओ वो नेकलेस देखकर हैरान हो जाती है और फिर सारी लड़कियों को कहती है कि इसने भी मेरी तरह फेक नेकलेस बनवाया है, ये मेरे नेकलेस से इतनी ज्यादा जालिस थी। तो लेन कहती है कि ये नेकलेस मैंने नहीं बनवाया है, बल्कि जहाँ से ये इन्विटेशन आया है ये नेकलेस वहीं का है। ये सुनकर याओ सोचने लग जाती है कि क्या की ने भी इसको सेम टू सेम वैसा ही नेकलेस दिया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है पार्टी के टाइम पर जब लेन बाहर खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर की और याओ भी आ जाते हैं। की कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है, मैंने तो तुम्हें कोई इनविटेशन कार्ड नहीं दिया। तो लेन कहती है कि अगर इसने नहीं दिया तो इसका मतलब कि ये सब काम लू का है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार रुकती है और वहाँ से लू भी बाहर निकल कर आ जाता है। वो दूर से खड़ा होकर इन सबको देखने लग जाता है। तभी की गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि लेन को बाहर निकालो, इसके पास फेक इनविटेशन कार्ड है, क्योंकि मैंने तो इसको कोई कार्ड ही नहीं दिया। फिर सारे गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और लेन को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है और कहता है कि एल्डर ब्रदर, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, इस वजह से मैंने इनको इनविटेशन कार्ड भेजा था, लेकिन आपकी लू फैमिली के अंदर कोई भी जगह नहीं है और ना ही आपकी कोई इतनी खास इम्पोर्टेंस है, तो प्लीज आप भी अपनी औकात में रहा करें। फिर वो लिन के साथ अंदर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग की और याओ को देखते हैं। वो दोनों लिन को देखकर कोई बात कर रहे होते हैं। फिर की लिन के पास जाता है और उसको कहता है कि प्लीज 5 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई रफला हो। तो लिन कहती है कि ठीक है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शादी करो या जो भी करो। तभी वहाँ पर याओ भी आ जाती है और वो की से कहती है कि देखो, इसके पास भी सेम मेरे जैसा नेकलेस है। फिर की कहता है कि ये नेकलेस तुमने फेक बनवाया है ना, तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है और ना ही तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम इतना महंगा डायमंड का नेकलेस पहनो। याओ और की दोनों ही लेन का मजाक बनाने लग जाते हैं और लेन काफी एम्बैरेस फील करती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये नेकलेस फेक है या फिर रियल है। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो सब कहने लग जाते हैं कि इस फेक लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, ये हमारी पार्टी में रुकने के काबिल ही नहीं है। और याओ सोच रही होती है कि अब देखो, अब तो लेन की कितनी ज्यादा बेइज्जती होती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और वो कहता है मेरी सिस्टर इन लॉ के पास जो नेकलेस है वो बिल्कुल रियल है। ये सब कुछ सुनकर बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो। और की कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने लिन का साथ दिया। तो लू कहता है कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है तो मैं उनका साथ क्यों नहीं दूंगा। और मैं एक और बात बता दूं कि याओ के पास जो नेकलेस है वो फेक है, तुम अपना नेकलेस उतार कर सबको दिखा सकती हो। तो फिर याओ अपना नेकलेस उतारती है और उसके पीछे देखती है तो ज्वेलर का साइन भी बना हुआ होता है। वो सबको दिखाती है और कहती है कि देखो, मेरा नेकलेस बिल्कुल रियल है। सब लोग कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद लेन अपना नेकलेस उतारती है और उसके नेकलेस के पीछे कोई भी सिग्नेचर नहीं होता है। उसके हाथ से की नेकलेस लेता है और सबको दिखाता है कि देखो, ये ब्लैंक है, इसका मतलब है कि ये नेकलेस फेक है। फिर सब लोग लेन का मजाक बनाने लग जाते हैं। तो लू कहता है कि ये सच नहीं है, फेमस ज्वेलर्स को साइन करना पसंद नहीं होता है, इसलिए वो अपने डिजाइन के पीछे को ब्लैंक रखना ही ज्यादा अच्छा समझते हैं। इस हिसाब से
लेन का नेकलेस बिल्कुल रियल है और नेकलेस जो याओ के पास है वो फेक है। फिर लू अपने गार्ड को बुलाता है और वहाँ पर गार्ड आकर सबको वो सर्टिफिकेट भी दिखाता है जिसमें ये बात लिखी होती है कि लिन के पास जो नेकलेस है वो बिल्कुल रियल है। फिर गार्ड वहाँ से जाता है तो लू सबको कहता है कि अब तो आप लोगों को यकीन आ गया होगा ना, यही मेरी मॉम का नेकलेस है। ये सुनकर की हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने वो नेकलेस चेंज किया। तो लू कहता है क्योंकि मैं इस फैमिली का वारिस हूँ और आप तो इस फैमिली में कोई अहमियत ही नहीं रखते हैं। और मेरी मॉम की भी यह ख्वाहिश थी कि उनकी फैमिली में आने वाली सिस्टर इन लॉ को ही ये नेकलेस दिया जाएगा और आपके पास जो मिस्ट्रेस है वो तो इस लायक है ही नहीं कि उसको इतना महंगा नेकलेस दिया जाए। ये 5 मिलियन का नेकलेस है और ये किसी ऐसे इंसान को मिलना चाहिए जो कि इसकी कदर करना भी जानता हो। इसीलिए मैंने ये नेकलेस लेन को भिजवाया था। फिर उसके बाद वो लेन को वो नेकलेस पहनाता है और याओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है और की भी लेन को कहता है कि तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया है, देखना मैं इस सब का तुमसे कैसे बदला लूंगा। याओ मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए वरना इस सब की जिम्मेदार तुम होगी। फिर वो भी बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू और लेन को देखते हैं। लेन लू के साथ काफी रूडली बिहेव कर रही होती है क्योंकि लेन को अभी पता चला होता है कि लू की का छोटा भाई है और वो नहीं चाहती थी कि वो लू फैमिली में फिर से शादी करके जाए। तो लू उसको कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो और तुम जानती हो कि ये नेकलेस जो तुम्हें मिला है ये तुम्हें मैंने ही दिया है, लेकिन पहली दफा नहीं बल्कि दूसरी दफा। ये सुनकर लेन हैरान हो जाती है और कहती है क्या दूसरी दफा, यानी पहली दफा जब मुझे ये नेकलेस एंगेजमेंट पर मिला था तो वो तुमने दिया था। तो लू कहता है कि बिल्कुल वो मैंने ही दिया था क्योंकि मेरी मॉम चाहती थी कि उनकी फैमिली में आने वाली डॉटर इन लॉ को ही ये नेकलेस मिले। फिर लिन सोचने लगती है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि लू मुझसे प्यार करने लगा है, क्या ये सच होगा। फिर लेन लू को अपने क्लोज करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जब लू छोटा सा होता है और लेन उसके पास आती है। लू कहता है कि मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई है और मैं आज बहुत ज्यादा सैड हूँ। तो लेन उसको कहती है कि देखो जो भी हमें छोड़कर जाता है वो आसमान पर एक सितारा बन जाता है और वो वहाँ से हमें हर वक्त देख रहा होता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम भी तुम्हें हर वक्त देख रही है। फिर लेन उसको एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि तुम ये ब्रेसलेट पहन कर रखना, जब तुम ये पहनोगे तो तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लू लेन को कहता है कि अब तो मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और वो दिल में कहता है कि मैं तो तुम्हें 15 साल पहले ही पसंद करने लग गया था, तब जब तुमने मुझे वो ब्रेसलेट दिया था। लेकिन फिर लेन उससे दूर हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ और 5 दिन बाद मेरी शादी है। और फिर वो अपना नेकलेस भी उतार कर टेबल पर रख देती है और वो उसको कहती है कि अब हम दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं रहा है, मेरी शादी होने वाली है तो मुझे भूल जाना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी लू उसको बैक हग कर लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। तो लेन कुछ सोचने लगती है और फिर उसके क्लोज आकर कहती है कि अच्छा फिर तुम क्या करोगे। फिर लू भी स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि आइंदा के बाद तुम मुझे ब्रदर इन लॉ नहीं बोलोगी बल्कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। और इधर दूसरी तरफ हम लोग की और याओ को देखते हैं। याओ नाराज होकर जा रही होती है तभी की उसको रोक देता है। याओ कहती है कि मैंने तुम्हें एम्बैरस कर दिया है सारी पार्टी के सामने, उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आऊंगी। तो की कहता है कि तुम इस तरह मत बोलो, तुमने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ सिर्फ लेन ने किया है। अगर वो वहाँ पर आती ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। तो याओ कहती है कि फिर तुम किन से क्यों शादी करना चाहते हो। तो की कहता है मेरी सारी फैमिली को पता है कि मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूँ, इसीलिए अब मैं उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बल्कि मैं ऐसा करूँगा कि मैं तुमसे भी शादी ज़रूर करूँगा। ये सुनकर याओ सोचने लगती है और वो कहती है कि मैं चाहती थी कि मेरी जगह होती मैडम की, लेकिन की वाइफ तो अब सिर्फ लेन बनने वाली है। फिर याओ इनोसेंट सी शक्ल बनाती है और कहती है कि अब तो उसको लू की फेवर भी हासिल है, अब तो वो तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट भी कर ही जाएगी, तुम देखना। तो की उसको कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, उससे भी ज्यादा, और मेरी रियल वाइफ तो तुम ही बनोगी, बस तुम अब मुझसे नाराज मत होना। फिर याओ स्माइल करती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लिन और लू को देखते हैं। वो दोनों कार के पास आते हैं और तभी लू लिन के क्लोज हो जाता है और उधर से याओ और की भी ये सब कुछ देख लेते हैं। की ये सब कुछ देखकर हैरान होता है। देन वो दोनों कार में बैठते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। जब तक की और याओ उन तक पहुंचते हैं कार आगे चली जाती है।
फिर की लिन को कॉल्स करने लग जाता है, लेकिन वो कोई भी कॉल अटेंड नहीं करती है। तो की याओ को कहता है कि मुझे अभी फौरन ही घर जाना होगा, लेकिन तुम भी अपने घर चली जाना, ये तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। तो वो कहती है ठीक है, और फिर की वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग की को देखते हैं। जब वो अपने घर आता है तो मेड से कहता है कि क्या लिन वापस आई है। तो मेड कहती है कि नहीं, वो वापस नहीं आई है और ना ही सर लू वापस आए हैं। यह सुनकर की को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या, यानी रात को वो दोनों बाहर हैं। और दूसरी तरफ हम लोग लेन और लू को देखते हैं। लेन और लू दोनों मॉक इंटरव्यू कर रहे होते हैं। फिर लेन एक लास्ट क्वेश्चन करती है उससे। वो कहती है कि लू को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं। तो लू लेन के क्लोज आ जाता है और उसको कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी। फिर वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग की को देखते हैं, जो कि ये सोच रहा होता है कि लिन किधर जा सकती है, और फिर उसको कुछ याद आता है और वो वहाँ पर भागता है। फिर हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब लिन और लू दोनों एक साथ होते हैं और की भी उसी घर के अंदर आ जाता है। वो हर जगह पर लेन को ढूंढ रहा होता है और तभी लेन उसके सामने आ जाती है। वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो की कहता है कि वो आदमी किधर है जिसको तुम यहाँ पर आने से पहले किस कर चुकी हो। तो लेन कहती है कि मैंने जिसको भी किस किया हो, तुम्हें इससे क्या मसला है। तो की उसको कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है। लेन कहती है कि तुम्हारी भी तो मुझसे शादी होने वाली है, लेकिन तुमने भी तो याओ को किस किया है ना, वो भी सबके सामने, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। यह सुनकर की को गुस्सा आता है और वो कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हें भी किस कर देता हूँ। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से लू आ जाता है और वो अपने बिग ब्रदर को एक थप्पड़ मार देता है। फिर की उसको कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू उसको बताता है कि हम दोनों मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे। कल की रिपोर्टर लेन ही बनेगी, इसलिए मैं साथ में प्रैक्टिस कर रहा था इसके। फिर की लेन को कहता है कि वो फाइल मुझे दे दो। तो लेन वो फाइल उठाकर की को दे देती है और फिर लू और की दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लू से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, तुम अपनी सिस्टर इन लॉ से दूर रहो और उसके बारे में कोई भी बैड आइडियाज मत रखना। तो लू उसको कहता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ किसी और को पसंद करती हैं, वो मजबूरी में तुम्हारे साथ शादी कर रही है। और फिर की उसको मारने लगता है, लेकिन तभी लू वहाँ से चला जाता है। फिर की याओ को कॉल करता है और याओ कहती है कि तुम्हें लिन मिली। तो की कहता है कि मैं तुम्हें कल के इंटरव्यू के बारे में सारी फाइल सेंड कर रहा हूँ, तुम उनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग की को देखते हैं, जो कि याओ के घर के बाहर जाता है। जब याओ बाहर आती है तो की उसको वही फाइल दे देता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ मैं लिन से लेकर आया हूँ। याओ उसके फेस पर देखकर कहती है कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है, क्या उसने फिर तुम्हें मारा है। तो की कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम चलो उस सब को छोड़ो और मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वो करो। तुमने नेक्स्ट इंटरव्यू की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। तो याओ उसको कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरे लिए इतनी मार भी खा ली है। तो की उसको देखकर स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी, लेकिन चलो अभी तुम रेडी हो जाओ और उसके बाद तुम जल्दी सो जाना, क्योंकि कल तुम्हारा इंटरव्यू भी है ना। फिर वो कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ऑफिस का सीन देखते हैं, जब वहाँ पर बॉस सारी लड़कियों से पूछ रहे होते हैं कि किसके पास है आज के इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट। तो लेन काम डाउन खड़ी होती है और तभी याओ अपने बॉस को वो फाइल दे देती है और कहती है कि बॉस मैंने ये सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं। तभी वहाँ पर एक और एम्प्लॉय कहती है कि बॉस प्लीज आप चेक तो करें ना कि इसने किस तरह की ट्रांसक्रिप्ट लिखी है। तो बॉस जब फाइल को खोलते हैं तो वो फाइल बिल्कुल ब्लैंक होती है। ये देखकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो याओ के ऊपर वो फाइल फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे ट्रांसक्रिप्ट लिखने को बोला था, लेकिन तुमने तो अभी तक कोई काम किया ही नहीं है। ये सब कुछ देखकर याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो लिन को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है, ये तुमने ही किया है ना। फिर लेन स्माइल करती है और अपनी टेबल से एक फाइल उठाकर अपने बॉस को दे देती है और कहती है कि सर आप इस ट्रांसक्रिप्ट को चेक कर सकते हैं, ये वही ट्रांसक्रिप्ट है जो कि लू के इंटरव्यू के लिए मैंने बनाई है। तो बॉस उस ट्रांसक्रिप्ट को देखते हैं और वो उनको काफ़ी पसंद आती है। वो कहते हैं कि ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये सब कुछ देखकर बाकी सब लोग हैरान होते हैं। तभी बॉस कहते हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ बातें बनाना ही आता होता है, उनके पास कोई स्किल तो होती ही नहीं है कि वो कुछ काम कर सकें, और वो लोग बिल्कुल गार्बेज की तरह होते हैं। ये कहकर सर वहाँ से चले जाते हैं और फिर बाकी सारी लड़कियाँ लिन के पास आती हैं और उसकी तारीफ करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो कि तुमने इतने कम टाइम के अंदर इतनी अच्छी ट्रांसक्रिप्ट बना ली है। और ये सब कुछ देखकर याओ बहुत ही जालिस हो रही होती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर याओ साइड पर जाकर
की को कॉल करती है और उसको कहती है कि तुमने जो फाइल मुझे दी थी वो असल में सिर्फ एक ट्रैप था जो कि लिन ने बनाया था और तुम्हें अब उसके बारे में कोई डिसीजन लेना होगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग बॉस को देखते हैं। जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो वो फाइल याओ को देते हैं और कहते हैं कि आज का इंटरव्यू तुम करोगी। तो यीन कहती है कि सर ये फाइल तो मैंने प्रिपेयर की है ना, तो ये इंटरव्यू मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो बॉस कहते हैं क्योंकि मुझे ऑर्डर आया है और मुझे पता है कि याओ बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो ये सब कुछ कर लेगी। और तभी वहाँ पर की भी आ जाता है और कहता है कि वो ऑर्डर मैंने ही दिया था। उसको देखकर लिन हैरान होती है। तभी बॉस सबको बताते हैं कि ये वैसे भी की ग्रुप का प्रेसिडेंट है और इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसी ने मुझसे कहा था कि ये इंटरव्यू याओ ने करना है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ याओ को दे दिया है। फिर लेन कुछ सोचने लगती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जब लेन कुछ पेपर्स पर साइन कर रही थी और तब उसने वो पेपर्स एक एम्प्लॉय को दिए थे और उसको कहा था कि आज से मैं ये सारी कंपनी जी के नाम कर रही हूँ, अब तो वही इस कंपनी को संभालेगा। तो एम्प्लॉय भी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और उस वक्त लेन बहुत खुश होती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब लेन अपने इस फैसले पर रिग्रेट कर रही होती है और सोचती है कि मैंने तो की के साथ इतना अच्छा किया था लेकिन उसने उसके बावजूद भी मेरी ही पीठ पर खंजर घोंप दिया है। और फिर लेन स्माइल करने लग जाती है और हंसने लगती है। तो सब लोग कहते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गई और की उसको कहता है कि तुम कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करो, हमारी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है और उसके बाद तो तुम्हें ये सब कुछ संभालना ही नहीं है ना। तभी लेन अपना आईडी कार्ड नीचे फेंक देती है और कहती है कि मैं अब रिजाइन करती हूँ। फिर की लेन के पास जाने लगता है लेकिन याओ उसको रोक देती है और कहती है कि ये लड़की है ही ऐसी, ये तुम्हें अपने पीछे लगा कर रखेगी, तुम देखना, तुम जो भी ऑर्डर दोगे ये उसको कभी भी नहीं मानेगी। और की कहता है कि बिल्कुल मैं जानता हूँ कि सब कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकते हैं। ये सब कुछ देखकर लेन क्लैप करती है और कहती है कि बहुत ही डिस्कस्टिंग ड्रामा है ये, लेकिन ठीक है तुम लोग कंटिन्यू रखो। और फिर वो की को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। तो की याओ को कहता है कि अब मुझे जाना होगा, मैं जानता हूँ कि लिन मुझे पसंद करती है और जब वो मेरे साथ रहेगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और मैं भी बस उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी पार्टी ज़रूर अरेंज करूँगा, तुम्हारी भी एक प्रमोशन पार्टी होनी चाहिए। ये सुनकर याओ स्माइल करती है और उसको कहती है ठीक है तुम जाओ। फिर की वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लेन को देखते हैं जो कि ऑफिस से बाहर आ रही होती है और वो कहती है कि हमारी शादी को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और की अभी से मेरे साथ ऐसा बिहेवियर रख रहा है। चलो कोई बात नहीं की, अब अगर मैं भी क्रूएल बन गई तो फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया था। तभी वहाँ पर लू की कार भी आ जाती है और लू उसको कहता है कि चलो चलकर बातें करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग लेन और लू को देखते हैं, वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और लू कहता है कि क्या की ने ये सब कुछ किया है, उसने जबरदस्ती तुमसे रिजाइन करवाया है, उसने ऐसा क्यों किया, मैं भी जाकर पूछता हूँ। तो लेन कहती है प्लीज रुक जाओ, अभी इस तरह कुछ भी मत करना, हम लोग इस सब को बाद में हैंडल कर लेंगे। तो लू कहता है ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम लोग की को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी असिस्टेंट को किसी की कॉल आती है और कॉल एंड करने के बाद असिस्टेंट की को बताता है कि चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं और वो किसी लड़की को भी भेज रहे हैं। तभी वहाँ से डोर ओपन होता है और लेन अंदर आ जाती है। की कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लेन के पीछे एक और लड़की आती है जिसका नाम ली होता है। की ली से मिलता है तो ली कहती है कि प्लीज मेरे इतना क्लोज होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम वैसे भी कंपनी को अच्छे से नहीं संभाल सक रहे हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में आजकल क्या क्या बातें हो रही हैं और तुम अब ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट बनने के काबिल भी नहीं रहे, इसलिए अब मैं तुम्हें फायर करती हूँ। तो की कहता है आप मुझे इतनी छोटी सी बात पर कैसे फायर कर सकती हैं, आप ही तो मुझे कहती थी कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो ली कहती है कि बस अब मैं ये फैसला कर चुकी हूँ और फिर की वहाँ से चला जाता है। तो लेन ली को कहती है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तुम्हारी इस दफा की सैलरी डबल हो जाएगी। यह सुनकर ली स्माइल करती है और लेन भी वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लेन को देखते हैं जो कि स्टेयर से नीचे जा रही होती है। तभी उसके पीछे की आ जाता है और उसको कहता है कि ये सब कुछ अचानक से कैसे हो सकता है। ली जो कि पहले मेरी इतनी तारीफें किया करती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, अब आकर अचानक से इतने छोटे से मैटर पर उसने मुझे फायर ही कर दिया, ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्या इस सब के पीछे तुम हो। तो लेन स्माइल करती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, इस सब के पीछे मैं ही हूँ। तो की हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया। तो लिन कहती है कि तुमने जिस तरह मुझे फायर किया था वो भी याओ और बाकी सबके सामने, और तुमने मुझे कितना एम्बैरेस फील करवाया था।
तुमने मुझसे फोर्सफुली रिजाइन करवाया था, तो फिर मैं तुम्हें फायर नहीं करवा सकती क्या? और ये मेरे लिए इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर याओ भी आ जाती है और वो की को कहती है कि मुझे फायर कर दिया गया है कंपनी से। की ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम भी? तो लेन कहती है कि ठीक है, यानी कि अब तुम दोनों ही फायर हो चुके हो। अब तुम दोनों हो अनएम्प्लॉयड लवर्स, तो तुम दोनों अब अपनी लाइफ सुकून से गुजारना। फिर लेन वहाँ से चली जाती है। तो याओ कहती है कि की तुम्हें भी क्या लिन ने रिजाइन किया है? तो की कहता है कि बिल्कुल, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी किन ने ही रिजाइन करवाया है। फिर याओ की को हग कर लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो की कहता है कि कोई बात नहीं, सबको मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर लूंगा। और दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं। उसको उसका असिस्टेंट बताता है लेन ग्रुप से की को रिजाइन कर दिया गया है और याओ को भी रिजाइन कर दिया गया है। ये सब कुछ लिन ने ही किया है। तो लू स्माइल करने लगता है और असिस्टेंट को कहता है कि जितना तुम पता लगा सकते हो लिन के बारे में उतना पता लगवाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लड़की असल में है क्या चीज। ये तो एक ऑर्फन है और इसके पास तो इतनी पावर भी नहीं थी, तो ये सब कुछ ये कैसे करवा रही है? फिर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तो लू कहता है कि लिन, अब मैं तुम में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लेन को देखते हैं जो कि अपने घर आती है। तो सामने ही वहाँ पर लू खड़ा होता है। तो लेन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आया था, चलो अंदर चलकर ड्रिंक करते हैं। तो लेन उसको अपने साथ अंदर ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लू और लेन बातें कर रहे होते हैं। लू कहता है कि तुमने तो की और याओ दोनों को ही अनएम्प्लॉयड कर दिया है। तो लेन कहती है कि बिल्कुल, और ये सब कुछ किसी एक इंसान की वजह से हुआ है और मुझे ये पता चला है कि तुम भी नाइट क्लब के ऑनर हो। तो लू कहता है कि बिल्कुल, तुमने सही कहा। तो वो कहती है चलो तुम अब एक काम करो, तुम एक प्राइवेट रूम को बुक करवाओ नाइट क्लब के अंदर और कुछ हिडन कैमरास भी उसके अंदर लगवा देना। तो लू असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि एक प्राइवेट रूम भी तुम जरूर बुक करवा देना और हिडन कैमरास भी लगवा देना। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर लेन उसको थैंक्स करती है और वो दोनों किस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग की और याओ को देखते हैं। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी की बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अचानक ही उसको गर्मी लगने लग जाती है। ये सब कुछ उस मेडिसिन का असर होता है जो कि ड्रिंक के अंदर होती है और याओ इसी मौके से फायदा उठाती है। वो कहती है कि इस तरह तो मैं मैडम की कभी भी नहीं बन सकूंगी, लेकिन अगर आज हम लोग वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं तो ऐसा हो सकता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज चले जाते हैं और वन नाइट स्टैंड करते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब की को होश आ जाता है और वो देखता है कि वो खुद और याओ दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और नेक्ड होते हैं। ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी याओ को भी होश आ जाता है और वो उसको कहती है कि तुमने मेरे साथ कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। तो की सोचने लगता है कि मैं तो रियल में भी लिन को ही पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद वो याओ से सॉरी करता है। वो उससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम लिन हो, इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर दिया। मुझे नहीं पता था, मैं उस वक्त ड्रंक था, लेकिन मैं आज तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। फिर वो उसको अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसके अंदर 1 मिलियन है, तुम ये रख लो और प्लीज इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। कल मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी किसी और वजह से टूट जाए। तो याओ कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस सब को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी और तुम बेफिक्र रहो, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। असल में मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ इसलिए मिलने के लिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हें नेकलेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तो फिर की याओ को हग कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग की और याओ को देखते हैं। वो दोनों एक वेडिंग ड्रेस देख रहे होते हैं। तभी की कहता है कि ये मैंने लिन के लिए पसंद किया है। तो याओ सैड हो जाती है और वो की को कहती है कि क्या उसके पहनने से पहले ये ड्रेस मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो की उसको कहता है कि मैंने आज सुबह तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया था ना, उसके बाद तुम इस तरह की बात मुझसे क्यों कर रही हो। तो याओ कहती है कि बिल्कुल मैं जानती हूँ कि मैंने ही अपनी लाइन क्रॉस की है, लेकिन मैं सिर्फ एक बार सिर्फ इस ड्रेस को पहनकर देखना चाहती हूँ। तो की उसको कहता है कि ठीक है, जाओ तुम पहन लो इसको। जब वो पहनने के लिए चली जाती है तो वहाँ पर लिन आ जाती है और वो की को कहती है कि मेरा वेडिंग ड्रेस किधर है, मैं उसको उठाने के लिए आई हूँ आज। तो की घबरा जाता है और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि याओ भी वो वेडिंग ड्रेस पहनकर आ जाती है। लेन याओ को देखकर कहती है कि मुझे जहाँ तक याद है कि ये वेडिंग ड्रेस तो मेरा ही था ना। तो याओ की के क्रॉस हो जाती है और उसको कहती है कि मैं तो सिर्फ ये ट्राई कर रही थी और ये सब कुछ करने के लिए मुझे की नहीं कहा था। तो लेन कहती है अब ये ड्रेस मैं दोबारा नहीं पहनूंगी। फिर वो मेड को कहती है कि इस ये ड्रेस को जब ये लेडी उतार दे तो इसको बाहर फेंक देना क्योंकि मैं इस ड्रेस को नहीं पहनूंगी। तो की कहता है कि ये तुम्हारा वेडिंग ड्रेस है, इसको तुम क्यों नहीं पहनोगी।
तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है और वो कहता है मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस भी डिजाइन करवाया है। तभी असिस्टेंट वो ड्रेस लेकर आ जाता है जो कि डायमंड ड्रेस होता है। उसको देखकर याओ कहती है कि ये तो बहुत महंगा लग रहा है। फिर वो उसको हाथ लगाने लगती है लेकिन असिस्टेंट उसको मना कर देता है कि इसको हाथ मत लगाना, ये वैसे भी बहुत महंगा है, खराब भी हो सकता है। और फिर असिस्टेंट लेन को वो ड्रेस दे देता है और वो ड्रेस वो चेंज करने के लिए चली जाती है। फिर लू कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपना न्यू ड्रेस पहन कर आता हूँ कि मैंने कल की वेडिंग पर किस तरह का ड्रेस पहनना है। फिर वो भी असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है और याओ की को कहती है कि क्या तुम अब मुझसे शादी करोगे। तो की उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे सर पर हर वक्त शादी का भूत क्यों सवार होता है, तुम देख नहीं रही हो कि इस वक्त मैं कितनी मुश्किल सिचुएशन में हूँ। तो याओ उसको सॉरी करती है और तभी वहाँ से लेन वो ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है और वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। उसको देखकर की उसको देखता ही रह जाता है और तभी लेन का पैर मुड़ता है, वो गिरने लगती है तो की आगे बढ़ता है लेकिन उससे पहले ही लू उसको संभाल चुका होता है। वो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। तभी दूर से एक एम्प्लॉय भी कहती है कि ये तो बिल्कुल एक ड्रामा का सीन लग रहा है, एक हैंडसम हीरो और एक ब्यूटीफुल हीरोइन, ये दोनों एक साथ कितने परफेक्ट लग रहे हैं ना। ये सुनकर की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर लू कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कल वेडिंग पर यही ड्रेस पहनना। तो की लू को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम लेन से दूर रहो। तो लू सोचता है कि कल का दिन गुजरने दो, कल का दिन गुजरने के बाद तुम देखना कि तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। फिर लू वहाँ से चला जाता है तो की लेन के पास आता है लेकिन लेन कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, मैं वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ और लेट भी हो रहा है, मुझे कुछ रेस्ट करना है। फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। कि ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में होता है। तभी याओ उसके पास आती है और कहती है कि तुम सब कुछ छोड़ो ना, तुम मेरे ऊपर फोकस करो। तो की उसको गुस्सा करता है और कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ अब। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लेन बहुत ही प्यारा सा तैयार हुई होती है और वो स्टेयर से नीचे आ रही होती है। तभी उसके साथ याओ भी आ जाती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और मुझे तुम्हें अपनी ब्राइडमेड बनकर देखना पड़ रहा है, ये कितना बुरा एक्सपीरियंस है ना। फिर उसके बाद वो गिरने लगती है लेकिन तभी लेन उसको बचा लेती है और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें लेन बताती है कि पिछले प्रीवियस लाइफ में भी ऐसे ही हुआ था। याओ ने गिरने की एक्टिंग की थी, वो नीचे गिरी थी और उस वक्त की उसके पास आ गया था। की से उसने अपनी सारी सिंपैथी ले ली थी और फिर मुझे इल्जाम दे दिया था और की ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था। फिर की याओ को उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला गया था जिसकी वजह से मेरी सारी वेडिंग रूइंड हो गई थी और सब लोग भी मेरे बारे में बातें करने लग गए थे कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा कर दिया है, हालांकि वो तो मुझसे नफरत करती थी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लेन ये सोच रही होती है कि इस दफा की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर लेन नीचे चली जाती है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उन दोनों को एक ओल्ड मैन उनसे पूछ रहा होता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। तो की कहता है कि बिल्कुल मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन लेन कहती है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं कि लिन ने ये क्या कह दिया है। फिर लिन सबको बताती है कि इस आदमी ने शादी से पहले ही मुझे चीट किया था, तो फिर मैं इससे शादी क्यों करना चाहूंगी। तो की उसको कहता है कि प्लीज ये सब कुछ ट्रबल अब दोबारा मत करना, जो कुछ भी हो गया है उसको भूल जाओ और चुप करके राजी हो जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन लेन उसको खुद से दूर करती है और वेटर को कहती है कि प्लीज वो वीडियो प्ले कर दो और वही वीडियो प्ले हो जाती है जिसके अंदर लेन ने ये सब कुछ प्लान किया था कि की और याओ दोनों उधर रूम में जरूर जाएंगे और हिडन कैमरास की वजह से वो सारी वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी थी। फिर वो स्क्रीन पर प्ले होती हैं और सारे लोग उनको देखकर हैरान होते हैं। फिर की भागकर लिन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने तुम हो या फिर याओ, ये सब कुछ सिर्फ एक मिस्टेक है, प्लीज इस सबको खत्म कर दो, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। फिर लेन अपना स्कार्फ उतार कर फेंक देती है और कहती है कि बिल्कुल अब मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती हूँ और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो की उससे कहता है कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी लू की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं करूंगा इससे शादी। फिर लू लिन के पास आता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। तो डैड कहते हैं कि लू तुम इसको ऐसे नहीं लेकर जा सकते हो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, क्या तुम भूल गए हो। तो लू कहता है कि एक्स सिस्टर इन लॉ, आप गलत बोल रहे हैं, ये अब मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि एक्स सिस्टर इन लॉ है। फिर लू लिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो याओ की के पास आती है और कहती है कि अब वो दोनों शादी कर लेंगे, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। डैड कहते हैं कि हम तुम्हें कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेंगे, तुम तो एक शेमलेस लड़की हो जो कि खुद अपनी शादी के बारे में बात कर रही है। फिर की भी याओ को धक्का देता है और वो गिर जाती है। फिर की कहता है कि आज तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है,
तुम्हारी वजह से लिन मेरे हाथ से निकल गई है और मैं तुम्हारी अब दोबारा कभी भी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर सारे रिपोर्टर्स याओ से पूछने लग जाते हैं और याओ बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। और दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं। वो लिन को बेड पर बिठाता है और कहता है कि क्या आज तुमने रात की फ्लाइट को बुक किया हुआ है, यानी सिर्फ तुम मुझे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। तो लिन कहती है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हें सिर्फ एक टूल के तौर पर ही इस्तेमाल किया है। लिन कहता है क्या तुमने कभी मेरे बारे में कुछ इस तरह का फील भी नहीं किया, कुछ थोड़ा सा भी नहीं किया? तो लिन कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ भी फील नहीं किया। यह सुनकर लू की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और फिर वो लिन से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम सिर्फ मेरे भाई से बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही थी। तो लिन कहती है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हारे भाई से सिर्फ बदला लेना था इस सब के लिए, और मैं जो तुम्हारे साथ इतनी नाइट्स गुजार चुकी हूँ वो भी सिर्फ उस बदले के लिए ही गुजारी थी मैंने, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कहा था कि कोई भी मेरा साथ देना नहीं चाहेगा, तो मैं तुम्हें यूज करके उसको बताना चाहती थी कि तुम मेरा साथ देते हो और मैं एक अबैंडन लड़की नहीं हूँ। और तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें इसलिए यूज किया था क्योंकि नाइट क्लब के ऑनर हो तुम, और इस तरह मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। मैंने तुम्हें एक नाइफ के तौर पर यूज किया है। तो लू कहता है कि प्लीज एक दफा कह दो कि सब कुछ झूठ है और तुम सच में मुझे पसंद करती हो। लेकिन लिन कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगी, मैंने तुम्हें सिर्फ यूज किया है और यही सच है। तो लू कहता है कि इसका मतलब है कि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, जो कि किसी इंसान को इस्तेमाल भी कर लेती है और सामने वाले को पता तक नहीं चलता। ठीक है, अब मैं तुमसे हार चुका हूँ। फिर लिन खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज इतने ज्यादा अफेक्शनेट बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 7 दिन ही एक साथ गुजारे हैं और जितना भी टाइम तुमने मेरे साथ स्पेंड किया है मैं उस सब के लिए तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ। तो लू कहता है नहीं, सिर्फ 7 दिन नहीं, 15 साल। तुम जानती हो कि 15 साल मैंने तुमसे प्यार किया है, तब से जब से तुमने मुझे वो ब्रेसलेट दिया था और मैं कमिट नहीं कर सका था सुसाइड, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तब से ही तुम मुझे एक मसीहा लगती थी। फिर लू वही ब्रेसलेट उसको दिखाता है और कहता है कि देखो, 15 साल से ये ब्रेसलेट मेरे पास है और मैंने इसको कहीं पर भी जाने नहीं दिया। फिर लेन वो ब्रेसलेट देखती है और कहती है कि क्या, अच्छा वो यानी कि तुम थे? तो लू कहता है बिल्कुल, वो मैं ही था। मैं अब्रॉड भी गया था ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं और 5 साल पहले मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया था और तब तुम की से प्यार करती थी। ये सब कुछ देखकर मैंने काफी रिग्रेट भी फील किया था, लेकिन अब फाइनली तुम मुझे मिल चुकी हो। अब क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? प्लीज मेरे साथ रह लो। लेकिन लेन उसको रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ये सब कुछ सुनकर लू का दिल टूट जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग की को देखते हैं, जो कि पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा होता है और वो लिन को बार बार कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक ही नहीं करती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो की को बताता है कि किचन जल्दी आप जा सकते हैं, आप एयरपोर्ट चले जाएं, क्योंकि कुछ ही देर में लेन अब्रॉड जाने वाली है और उसकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। यह सुनकर की वहाँ से भागता है और फिर हम लोग देखते हैं कि की फुल स्पीड में कार चला रहा होता है ताकि वो जल्द ही लेन के पास जाकर उसको जाने से रोक सके। दूसरी तरफ हम लोग किन को देखते हैं, जो कि अपना सारा सामान कार में रख रही होती है। तभी वहाँ पर की भी पहुँच जाता है और उसको कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। मैंने याओ को भी छोड़ दिया है, मैं अब जान गया हूँ कि मैं ही गलत था, प्लीज मुझे मत छोड़ना। तो लिन कहती है यानी तुम्हें एहसास हो ही गया है कि तुम गलत थे, लेकिन अब मैं यहाँ से जरूर जाऊंगी। और फिर वो कार में बैठकर ड्राइवर को कहती है कि मुझे एयरपोर्ट लेकर चलो और फिर उसकी कार वहाँ से चली जाती है और की उसको बुलाता ही रह जाता है। वो बार बार उससे यही कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लेन को देखते हैं, जब कार एक जगह पर रुकती है और लेन वहाँ पर उतर जाती है, फिर कार चली जाती है वहाँ से। तभी लेन को एक लड़की की कॉल आती है और वो लेन को बताती है लेन ग्रुप को एक आदमी लेना चाहता है और वो एक मिस्टीरियस बायर है, इस वजह से उसके बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या आप 2 दिन मजीद इस कंट्री में रुक सकती हैं? 2 दिन बाद आप जब यहाँ से जाना चाहें आप चली जाएं। अगर आपको डर है कि आपको दोबारा ढूंढ लेगा तो मैं आपको एक जगह दे देती हूँ, आप वहाँ पर भी रुक सकती हैं। तो लेन कहती है कि नहीं, मुझे की से कोई भी मसला नहीं है, ठीक है मैं रुक जाऊंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और दूसरी तरफ हम लोग की को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और बार बार यही कह रहा होता है कि ली प्लीज तुम मुझे छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो की को मजीद ड्रिंक करने से रोकता है। तो की कहता है कि वो तो मुझे वैसे ही छोड़कर चली गई है, अब तुम मुझे ड्रिंक भी नहीं करने दोगे, वो मुझे कैसे छोड़कर जा सकती है। फिर असिस्टेंट कहता है कि प्लीज आप काम डाउन हो जाएं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेन ये कंट्री छोड़कर नहीं गई है अभी तक। ये सुनकर की हैरान हो जाता है और फिर वो खुश हो जाता है कि क्या वाकई ऐसा है।
और फिर वो खड़ा होता है और असिस्टेंट को कहता है कि प्लीज वो होटल चेक करो जिसके अंदर वो रुकने वाली है। देन असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है तो की कहता है कि मैं जानता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लेन को देखते हैं जो कि अपने मिस्टीरियस बायर का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लू कहता है कि मैं ही हूँ जिसका तुम काफी टाइम से वेट कर रही हो। तो लेन कहती है कि इसका मतलब है कि वो मिस्टीरियस बायर तुम हो। तो लू स्माइल करता है और हाँ बोलता है। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी दोबारा डोर बजता है। जब लेन बाहर जाकर खोलती है तो वहाँ पर की होता है और की उसको बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, तो क्या अब तुम मेरी लाइफ में वापस आना चाहती हो? देखो प्लीज अब मुझे इनकार बिल्कुल ही मत करना। तो लेन कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ, तो बेहतर ये होगा कि तुम वापस चले जाओ। फिर तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है और की कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, यानी कि तुम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के साथ हो और तुम दोनों ने मुझे सीड्यूस किया है। फिर लू अपने भाई को एक मुक्का मारता है और कहता है कि तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 15 साल से लिन से प्यार करता हूँ और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं गई है। फिर लेन भी लू को देखती है और कहती है क्या जो ये कह रहा है ये सच होगा? और फिर वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। तो लू स्माइल करता है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। कि उन दोनों को ऐसे देखकर कहता है कि लू अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं डैड को सब कुछ बताऊंगा और तुम देखना कि वो तुम्हें अपनी जायदाद से भी आग कर देंगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा। फिर की वहाँ से चला जाता है और लेन और लू वापस रूम में आ जाते हैं। फिर लेन कहती है अगर जैसा की ने कहा है वैसा हो गया तो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो लू कहता है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तो लेन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन बनूं। तो लू कहता है कि मुझे अपनी जायदाद की कोई भी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो वो सिर्फ तुम्हारी है। फिर तभी लू को उसके डैड की मैसेज आता है कि तुम फौरन घर पहुंचो। तो वो लिन को कहता है कि ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, मैं डैड के पास जा रहा हूँ। देन वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग डैड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वहाँ पर की भी होता है। जब लू वहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ जाता है तो डैड कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या हरकतें कर रहे हो? तुम अब ये चाहते हो कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ से शादी करो? क्या तुम भूल चुके हो कि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, यानी तुम्हारे भाई की फियांसे? तुम कुछ तो लिहाज करो ना। तो लू कहता है कि वो फियांसे इसकी थी, अब नहीं है। तो डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ लू कि तुम एक ब्लाइंड डेट पर चले जाओ, लेकिन लू मना करने वाला होता है। तो असिस्टेंट उसको कहता है कि एक बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप इससे तरह करके लेन को जालिस कर सकते हैं। तो वो मान जाता है ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। तो डैड कहते हैं कि ठीक है तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो की लू को कहता है कि तुम जानते हो कि मैं दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, वो भी लेन ग्रुप का, और वो उसको एक कार्ड भी दिखाता है। तो लू उसको कहता है कि मैं तुम्हें एडवांस में कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। ये सुनकर की भी वहाँ से चला जाता है। फिर लू अपने असिस्टेंट को कहता है कि कोई बात नहीं, इसको खुश होने दो, अभी जितना ज्यादा ये खुश होगा उतनी ज्यादा इसकी डिसअपॉइंटमेंट्स बाद में बढ़ेंगी। फिर लू लेन को मैसेज करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इस तरह मुझे ब्लाइंड डेट पर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो लेन ये मैसेज पढ़ती है और उसको कहती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल रहे। ये मैसेज देकर लू को बहुत गुस्सा आता है और वो असिस्टेंट को कहता है कि वो तो जालिस ही नहीं हो रही। तो असिस्टेंट कहता है कि आप प्लीज उसको कुछ टाइम दें, उसको अपनी और दूसरी लड़की की फोटो सेंड करें, वो जरूर जालिस होगी। फिर लू भी स्माइल करता है और हम लोग नेक्स्ट सीन में लेन को देखते हैं जो कि लू की फर्स्ट ब्लाइंड डेट की पिक्चर देख रही होती है। तभी एक वैन आकर रुकती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और वो लेन को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। लेन जब वैन के अंदर होती है तो वो फिर फौरन से लू को मैसेज करती है प्लीज हेल्प मी, और तभी एक किडनैपर उसे उसका मोबाइल ले लेता है और कहता है तुमने बिल्कुल भी चालाकी नहीं करनी है। फिर वो कहती है कि प्लीज मुझे मेरे भाई से बात करने दो, अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वो पुलिस को जरूर कॉल कर देगा। तो फिर किडनैपर उसको उससे बात करने देता है और फोन कट करने के बाद जब किडनैपर उसको एक सुनसान जगह पर लाकर फेंक देता है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग ल्यू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझसे लिन ने इस तरह की बातें क्यों की होंगी, और तभी उसको समझ में आ जाता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। तो वो फौरन से गाड़ी में बैठता है और साथ ही वो पुलिस को भी कॉल कर देता है। और इधर हम लोग लिन को देखते हैं जो एक टूटा हुआ मिरर देख लेती है और वो उससे अपनी रोप को काटने लग जाती है। तभी एक दूसरा किडनैपर उसके करीब आने लगता है तो वो उसको मुक्का मार के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो बहुत जल्द ही नीचे गिर जाती है और फिर किडनैपर उसको
नाइफ से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है और वो उन दोनों किडनैपर्स से बहुत लड़ता है। फिर तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन किडनैपर्स को ले जाती है। तभी लिन को अनकॉन्शियस फील होता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी लू उसको बचा लेता है और की उन दोनों को ऐसे देख लेता है कि भागता हुआ उनके पास आता है और लिन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। लिन उसको कहती है कि तुमने ही यही सब कुछ करवाया है ना, तुमने मुझे किडनैप करवाया ताकि तुम मुझे जब बचाओ तो मुझे ऐसे लगे जैसे तुम तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हो चुके हो। अब तुम्हारे इस तरह के प्लान्स मेरे लिए काम नहीं करेंगे। फिर लू और लिन वहाँ से चले जाते हैं एंड देन नेक्स्ट सीन में हम लोग लिन को देखते हैं। लू उसके फुट पर ऑइंटमेंट लगा रहा होता है क्योंकि वो सोलो हो चुके होते हैं। फिर लिन उसको कहती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। तो लू उसको कहता है कि बहुत बुरी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। तो लिन कहती है कि इस वक्त मैं सोना चाहती हूँ। तो लू वहाँ से चला जाता है और लिन ये सोचती है कि क्या मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर की पहले बैठा हुआ होता है और वो लिन का वेट कर रहा होता है कि वो कब आएगी और उसको अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना देगी। फिर वहाँ पर लिन और लू दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो की कहता है कि लू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लू कहता है कि मैं तो टाइम पर ही आया हूँ और लिन भी तो मेरे साथ ही है ना, इसी ने तो मुझे अपनी कंपनी भी देनी है। तो की कहता है कि ये कैसा मजाक है। तो लिन कहती है कि ये मजाक नहीं बल्कि ये सच है, मैं तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट कभी भी नहीं बनाऊंगी और जब पहले मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया था तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ये देखकर की कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कंपनी से मत निकालना। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो की को कहती है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आपने किडनैपर्स का साथ दिया था लिन को किडनैप करवाने के लिए। ये सुनकर की हैरान हो जाता है और फिर लिन कहती है कि प्लीज आप इसको अपने साथ ले जाएं और इससे कड़ी इन्वेस्टिगेशन भी कीजिएगा, ऐसे इसको मत छोड़िएगा। फिर पुलिस की को अपने साथ लेकर चली जाती है और फिर वो दोनों स्टेज पर जाकर बैठ जाते हैं और वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं जिसकी वजह से लिन ग्रुप अब ब्लू का हो चुका होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं लेन और लू दोनों जा रहे होते हैं। तभी लू कहता है कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया है, क्या तुम अभी भी यूरोप जाना चाहती हो। तो लेन कहती है कि तुम भी चाहते हो ना कि मैं चली जाऊं। तो लू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो लेन कहती है कि ठीक है अब मैं नहीं जाऊंगी। तो लू ये सुनकर हैरान होता है, कहता है कि क्या सच में नहीं जाओगी। तो लेन कहती है बिल्कुल, और अब मैंने तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सुनकर लू स्माइल करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।